ऐसे और वीडियोस के लिए मैथ्स इज थिंकिंग इटसेल्फ सब्सक्राइब करना ना भूलें। In this video we learn about that equivalent fraction. Equivalent fraction have the same value even though they may look different. Equivalent fraction क्या होता है? सेम वैल्यू मिलती है लेकिन फ्रैक्शन दिखने में कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है. लुक एट द फ्रैक्शन हियर which are equivalent to each other 1/2, 2/4 and 4/8. दिखने में डिफरेंट है लेकिन क्या है? इक्विवेलेंट है. लेकिन क्यों है? वाई आर दे द सेम? तो देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 वी गेट 2, डिनोमिनेटर बाय 2, 2 2 चा 4. After multiplying numerator and denominator by same number, I will get 2/4 fraction. Now, when we multiply this 2 by 2, you will get here 4. And in denominator, you multiply by 2, you will get 8. After multiplying same non-zero number to numerator and denominator, I will get a fraction 4/8. Now, मतलब यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं? सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो क्या है? सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन की, लेकिन दिखने में क्या है? डिफरेंट. ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एक डिफरेंट लुक से देखते हैं इसे. व्हेन वी डिवाइड 4/8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, आई विल गेट अ फ्रैक्शन 1/2. because 4 1s are 4 and 8 2s are 8. That's why when we divide 2/4 numerator and denominator by 2, 2 is a non-zero number, so I will get a fraction 1/2. Why are they same? Because when you multiply or divide both the numerator and denominator by the same number, the fraction keep its value. उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ओके इसलिए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. और सेम नंबर मतलब वो नॉन जीरो ही होना चाहिए. नॉन जीरो का मीनिंग होता है वो जीरो वैल्यू टेक नहीं कर सकता है. मतलब हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे. अब देखते हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन कैसे किया जाता है? You can make equivalent fractions by multiplying or dividing both the numerator and denominator by the same number or same amount. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर और सेम अमाउंट से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें मिलने वाला जो फ्रैक्शन रहता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहता है टू ओरिजिनल फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन लेते हैं 2/9. नाउ अगर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब सेम नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो से ग्रेटर होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर. तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिकॉज सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने वाला नंबर सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे 5 सेम है तो 2 5 सा 10 एंड 9 5 सा 45. नाउ लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल. वी कंसिडर अ फ्रैक्शन 7/8. नाउ हम इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं 7/8 का. 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 6. नाउ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 यू गेट 42 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 यू गेट 48. नाउ तो 42/48 is equivalent fraction of 7/8 and 10/45 is equivalent fraction of 2/9. आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिखना ना भूलें और प्लीज़ लाइक
comment and subscribe my YouTube channel for more such videos. Also click on bell icon.